ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को विदित है, हम श्री महाशिव पुराण की कथा रस का सोपान नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं और उसी क्रम में श्री विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आने वाले 19वें अध्याय की कथा का हम आज श्रवण करेंगे। हमने अष्टादश अर्थात 18वें अध्याय तक की कथा का श्रवण कल किया था और आज 19वां अध्याय है। तो आज जो 19वां अध्याय है उसके विषय में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे पहले कि हम 19वां अध्याय को प्रारंभ करें। विशेषतः इस अध्याय में सूत जी से ऋषि पूछते हैं जो शिव की पार्थिव पूजा है या लिंग की जो महिमा है उसके विषय में ये प्रश्न उत्तर करते हैं। तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं और अब प्रारंभ करते हैं 19वां अध्याय। ऋषिया उचु सूत सूत चिरंजीवी धन्य सत्वं शिव भक्तिमान सम्य गुरु स्वत्या लिंग महिमा फलप्रदः यत् पार्थिव माहेशलिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्ट कथितो व्यासतो ब्रूहि ता पुनः। तो सूत उवाच शृणोधर ऋषिः सर्वे सद्भक्त्या दरतोऽखिलः शिव पार्थिवलिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेष्वेतेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुत्तमं तस्य पूजन् तोऽपि बहवः सिद्धमागताः हरिब्रह्मा च ऋषिया स प्रजापतयस्तः सम्पूज्य पार्थिवलिङ्गः प्रापु सर्वे सिप्तं द्विजः देवासुरमनुष्यश्च गन्धर्वोऽग्रा राक्षसा अन्येऽपि बहवः सिद्धिं तां सम्पूजता गता परां कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायं हेमसम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवे पार्थिवीवरा अनन्यपूजिता विप्रस्थपस्तस्मान् महत्फलं यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरा एवं सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा सर्वेषु मन्त्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठ आराध्यं पूज्यमेव हि यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिं व्रतं प्रणम् तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ता परा स्मृता तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते प्रकृत्यं पार्थिवं लिङ्गं यो न देवः प्रपूजते वृथा भवति सा पूजं स्नानादिकं वृथा पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुर्विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधक सत्तमे यथा लब्धोपचारश्च भक्तिश्रद्धा समन्विता पूजेत पार्थिवं लिङ्गा सर्वकामार्थ सिद्धदम् यः कृत्वा पार्थिवं लिङ्गा पूजयेच्छुक भवेदिकम् इहैवो धनवाञ्छी मानन्ते रुद्रो विजायते त्रिसन्ध्यं यो अर्चये लिङ्गा कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् पुण्यफलं शृणु अनेनैवं स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहं सर्वमर्त्यानां दर्शनास्पर्शनादपि जीवन्मुक्तः सा वै ज्ञानी शिव एव न संशया तस्य दर्शनमात्रेण भुक्तिमुक्तिश्च जायते
शिवम यः पूज्ये नित्यं कृत्वा लिंगम तो पार्थिवम यावज्जीवन पर्यंत यावज्जीवन पर्यंतम स याति शिव मंदिरम मृडेना प्रतिमान वर्षे शिवलोके हि तिष्ठति सकामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्कामः पूजये नित्यं पार्थिवं लिंगमुक्तमं शिवलोके सदा तिष्ठे तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। पार्थिवं शिवलिंग च विप्रो यदि न पूजेत् सह याति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणं यथा कंचन मृदानिरं यथा कथंचित् द्विदिना रम्यं लिंगं प्रकारयेत् पंचसूत्र विधानं च पार्थिवेन विचारयेत् अखंडं तद् कर्तव्यं न विखंडं प्रकारयेत् विखंडं तु प्रकर्वाणो नैव पूजा फलं लभेत् रत्नजं हेमजं लिंगं पारदं स्फटिकं तथा पार्थिवं पुष्पगोमात्म खंडं तु प्रकारयेत् अखंडं तु चरम लिंगम द्विखंडमंचरम स्मृतम खंडाखंड विचारोयम सचराचर्यो स्मृतः वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वरा अथो हि स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठ द्विखंडता द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम हि विधानतः अखंडम जंगमम प्रोक्तम शैव सिद्धांत वेदिभिः द्विखंडं तु चरम लिंगं कुर्वन्त्य ज्ञान मोहितः नैवं सिद्धांत वेत्तारो मुनयः शास्त्र कोविदः अखंडं स्थावरं लिंगं द्विखंडं चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढ़ा न पूजा फल भागिना तस्माच्च शास्त्रोक्त विधिनम् अखंडं चर संज्ञकम् द्विखंडं स्थावरं लिंगं कर्तव्यं परया मुदा अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता अखंडे स्थावरे पूजा न काम फलदायिनी प्रत्यवाया करे नित्य मित्युक्तम शास्त्र वेदिभिः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन महामात्य वर्णनम नामे कौनविंशो अध्यायः। इस प्रकार ये 19वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और इस 19वें अध्याय के विषय में पार्थिव लिंग पूजन के जो भेद हैं और पार्थिव लिंग कौन कौन से हैं इसके विषय में आपको बताया गया है। तो इसके विषय में जो खास करके जो आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वो शास्त्रोक्त तरीके से या शास्त्रोक्त विधि से होनी चाहिए। अगर वो शास्त्रोक्त विधि से नहीं है तो उसमें आपको फल पूजा करने से भी नहीं मिला है। ठीक, तो इसमें यजुर्वेद में बहुत सारे इसमें स्त्रोत हैं और शिव की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की उसके संबंध में मंत्र हैं। वही आप जब उनसे ही करेंगे जो पार्थिव जो शिवलिंग हैं उनकी महिमा के लिए कि किस तरह से होना चाहिए। तो इसमें जो शिवलिंग कैसा होना चाहिए वो उसके बारे में कहते हैं। शिवलिंग जो होते हैं भगवान सूत जी ने बताया कि भोग और मोक्ष देने वाला है। तो लिंग 3 प्रकार के बताए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो, वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे नीचा उससे भी आधा अधम माना गया है। तो 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं। तो
जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। तो द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु जो अन्य लोग हैं उनके लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। द्विज अर्थात जो वैदिक जो वेद हैं उनके मंत्रों को जानते हैं, ये उनकी बात कही गई है। और अलग अलग प्रकार के लिंग हैं, उसमें लोह निर्मित है, स्वर्ण आदि लिंग हैं, और हमने स्फटिक के लिंग हैं, गोमेद के लिंग हैं, ठीक है। तो इन सब लिंगों के बारे में बताया है। और ये भी लिखा है कि जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक जो है स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, तो उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और जो शिव नैवेद्य है, जैसे कि पत्र, पुष्प, फल और जल अग्रहा है, वो सब 20 साल ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो शिव के जो हम लोग चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, जैसे शिव नैवेद्य है, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्रहा है, तो वो जो होता है वो अग्रह होता है। और उसको लेकिन शालिग्राम की अगर जो शिला है उससे स्पर्श कराने के बाद वो ग्रहण के योग्य हो जाता है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वो अग्रहा है। तो वस्तु शिवलिंग के स्पर्श से रहित है, जिसको अलग से चढ़ाया गया है, तो वो आप उसको निवेदित जो किया गया है शिव जी को, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया गया है, उसको पवित्र मानना चाहिए। और इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। तो जो बहुत लोग का सवाल होता है कि शिवलिंग में प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो उसका ये उत्तर है कि जो नैवेद्य शिवलिंग से स्पर्श हो चुका है वो ग्राह्य योग्य नहीं है, लेकिन जो नैवेद्य या कोई भी वस्तु जो है वो शिवलिंग के स्पर्श नहीं है, अलग से आपने निवेदित की है, चढ़ाई है, तो वो हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय में ये बताया गया है कि किस तरह से कि जो पार्थिव शिवलिंग है, च विप्रो यदि न पूजेते स याति नरक घोलम शूल प्रोतम सुदारुणम, कि जो अगर पूजा नहीं करता है शिवलिंग के कोई विप्र है, तो उसको घोर पाप का सामना करना पड़ता है, नरक में जाता है। और इसी प्रकार मैं आपके सामने आगे इसके जो प्रकरण है उद्धरण सहित और इस तरह से जो उदाहरण है उनका संक्षेप रूप से आपको बता के इसका मैं कथा का श्रवण हम इसी तरह से करते रहेंगे। आज की कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबसे पुनः भेंट होगी कल के कथा श्रवण में। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप अपना ध्यान बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।